हेलो दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले तो आप लोगों को हमारे YouTube चैनल सिकंदर स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने जा रहा हूं, जो आपके बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग 40 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। अगर जो वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और कोशिश कीजिएगा कि ये हमारा 40 क्वेश्चन है, 40 में से 40 क्वेश्चन का जवाब दें। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। अगर जो आप क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जानते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 या तो 1 लिखिए, और 1 का जो आंसर है ABC उसका ऑप्शन नंबर दे दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कंफ्यूजन भी दूर होगा। जो भी क्वेश्चन का जो भी ऑप्शन होगा उसका आंसर जरूर देने का प्रयास कीजिएगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कोई भी दिक्कत ना होगा। एग्जाम में जैसे ही आएगा आप उसे फट से मार दीजिएगा। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते बिना लेट किए हुए। देखिए गैरीवाल्टी पेशे से क्या थे, आपको आंसर बताना है। 4 ऑप्शन यहाँ पे है। पहला में है ए में है यानी सिपाही, बी में है किसान, और सी में जिम्मेदार, और डी में है नाविक। अगर जो वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों हमारे सिकंदर स्टडी सेंटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह से और भी सारे सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं सारे सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आ रहा हूँ इस चैनल पे, और मैं बताते जा रहा हूँ एक एक करके। देखिए गैरीवाल्टी पेशे से क्या थे, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे दिया हुआ है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका आंसर दीजिए, खुद से आंसर देने का प्रयास कीजिए। नहीं जानते कोई बात नहीं, हम इसका आंसर देने का प्रयास करते हैं। देखिए गैरीवाल्टी पेशे से क्या थे, तो गैरीवाल्टी पेशे से हमारा नाविक थे, और एक का ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। ऑप्शन नंबर डी सही है। गैरीवाल्टी पेशे से क्या थे, तो नाविक थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। अगर जो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जानते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 नहीं सिर्फ 2 लिखिए कमेंट बॉक्स में, और इसका कौन सा ऑप्शन है, ए बी सी है या डी है, क्या है, जरूर इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। ऑप्शन नंबर ए में है 1804 में, बी में 1791 में, सी में है 1799 में, और डी में है 1805 में। तो नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1804 ईस्वी में। ठीक है। अगर जो इसका आंसर ए आप दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ए आप दिए हैं तो बिल्कुल सही है। गलत जाता है कोई बात नहीं, लेकिन आंसर देने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में है इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 3 में इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है उत्तरी अमेरिका, बी में है दक्षिणी अमेरिका, सी में यूरोप, और डी में है पश्चिमी अमेरिका। तो इसका आंसर जो हो जाएगा मैं बता रहा हूं, इससे पहले आप बता दीजिए कि 3 का आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, कौन सा होगा जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो यूरोप के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 3 का करेक्ट आंसर कौन हो गया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यूरोपीय समाजवादी कौन नहीं था। यहाँ पे पूछ रहा है यूरोपीय समाजवादी कौन नहीं था। ऑप्शन नंबर ए में है लुई ब्ला, या बी में है सेंट साइमन, सी में है कार्ल मार्क्स, या डी में है रॉबर्ट ओवन। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं तो आपको बताना है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर मैं बता देता हूं, लेकिन इससे पहले आप बताने का कोशिश कीजिए, खुद से प्रयास कीजिए, कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर दीजिए, या मन में अपने से ठान लीजिए कि हाँ ऑप्शन नंबर ये इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इसका आंसर पहले बता दे रहा हूँ कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कार्ल मार्क्स जो यूरोपीय समाजवादी नहीं थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में वार एंड पीस किसकी रचना है, बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए में कार्ल मार्क्स, बी में है टॉल्स्टॉय, सी में है दोस्तीबाजी, या डी में है एंजेल्स। तो वार एंड पीस किसकी रचना थी, जल्दी से कमेंट कर दीजिए दोस्तों किसकी रचना थी। ऑप्शन नंबर ए होगा, या बी होगा, या सी होगा, या डी होगा। तो चलिए इसका मैं बता देता हूँ, टॉल्स्टॉय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वार एंड पीस किसकी रचना थी, तो टॉल्स्टॉय की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई। यहाँ पे आपको बताना है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, फरवरी 1917 में, बी में है नवंबर 1917 में, सी में है अप्रैल 1917 में, और डी में है 1905 में। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सिकंदर स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस चैनल पे आपको सारे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया जाता है, और आपका सारा कंफ्यूजन दूर कराया जाता है, एजिटेशन भी दूर होगा। देखिए बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दे रहा हूँ, नवंबर 1917 को हुआ था। 7 नवंबर 1917 याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका राष्ट्रपति कौन थे, बताना है आपको। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध के समाप्ति के समय अमेरिका राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन नंबर ए में है
क्लिंटन, बी में है निक्सन और सी में है जॉर्ज बुश और डी में है रूजवेल्ट। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा निक्सन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन राष्ट्रपति थे? तो निक्सन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन कब हुआ था? वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में 1910 ईस्वी, बी में 1914 ईस्वी में, सी में 1922 ईस्वी में और डी में 1926 ईस्वी में। तो आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है ऐसा वीडियो बनाने में हमको। तो देखिए यहाँ पे वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन कब हुआ था आपको बताना है। चलिए इसका मैं आंसर बता देता हूँ, 1914 ईस्वी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वियतनामी राष्ट्रीय दल का गठन कब हुआ था? तो 1914 में, याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? ये इसका आंसर तो आपको खुद से देना होगा, ऐसा क्वेश्चन यही पूछेगा आपसे एग्जाम में, छोटा छोटा क्वेश्चन पूछेगा। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? 1895 या 1900 या 1915 या 1916। तो इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ 1916 में। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो 1916 ईस्वी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन नंबर ए में 1885, बी में 1890 और सी में है 1895, डी में 1900। तो जल्दी से दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इसका आंसर जो मैं बता दे रहा हूँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1885 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? ऑप्शन नंबर ए में रामकृष्ण वर्मा ने, बी में श्री कृष्ण सिंह ने और सी में है क्या मजहरूम हक ने और डी में है सचिनानंद सिंह ने। तो आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों इसका ऑप्शन कौन सा सही है, करेक्ट आंसर जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रामकृष्ण वर्मा ने हिंदू रिव्यू का प्रकाशन करने के लिए आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में है 1838, बी में 1858, सी में 1881 और डी में 1911। तो जल्दी से इसका कमेंट में आंसर दे दीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। चलिए इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा, 1881। भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? 1881, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन नंबर ए में है रॉबर्ट ओवन, बी में है लुई ब्ला और सी में कार्ल मार्क्स, डी में है लाला लाजपत राय। आपको यहाँ पे बताना ऑप्शन कौन सा सही होगा। नहीं जानते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब के लिए सबका आंसर मैं ही बताना जा रहा हूँ। इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वैज्ञानिक समाज की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1848 ईस्वी, 1881 ईस्वी, 1885 या 1920। तो आपको बताना है दोस्तों अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 4, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। नहीं जानते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका आंसर मैं बता रहा हूँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1920। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में आधुनिक शहर के उदय का इतिहास लगभग पुराना है, कितना वर्ष पुराना है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में है 100 वर्ष, बी में 200 वर्ष, सी में 400 वर्ष और डी में 800 वर्ष। तो आपको बताना आधुनिक शहर में उदय का इतिहास लगभग कितना पुराना है। चलिए इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 200 वर्ष पुराना है, ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? ऑप्शन नंबर ए में है प्रगतिशील प्रवृत्ति, बी में है आक्रमण प्रवृत्ति और सी में है रूढ़िवादी प्रवृत्ति और डी में है शोषणकारी प्रवृत्ति। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर मैं ही बता देता हूं, क्योंकि आप नहीं जानते होंगे तो याद कर लीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रगतिशील प्रवृत्ति, ठीक है ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष लागू हुआ? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष लागू हुआ? ऑप्शन नंबर ए में 1945, बी में 1947 और सी में है 1944 और डी में है 1952। तो आपको बताना है दोस्तों, नहीं जानते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इसका आंसर मैं ही बता देता हूँ, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट इसका आंसर जो हो जाएगा 1944 होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 1944 ईस्वी में हुआ था, आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? बताना है दोस्तों, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? ऑप्शन नंबर ए में 1990 के दशक में, बी में 1970 के दशक में, सी में 1900 के दशक में और डी में 1980 के दशक में। तो चलिए इसको आंसर मैं बताता हूं। इसका आंसर तो आप जानते होंगे, बहुत ही आसान है। भूमंडलीकरण की शुरुआत कब हुई थी? तो 1990 के दशक में हुई थी। याद रखिएगा दोस्तों, 1990 के दशक में हुई थी। क्या हुई थी? भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 में है हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया था? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया था? रामकृष्ण वर्मा ने, श्री कृष्ण ने, मजरुल हक ने या सचिदानंद सिंह ने? तो इसका आंसर में पीछे भी एक क्वेश्चन ये आया था शायद, तो इसका आंसर बता दिए जल्दी से। इसका आंसर बताइए। पिछला वीडियो देखें, मतलब इसी के जस्ट पीछे एक दो क्वेश्चन पीछे मैं इसका आंसर बताया हूं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, रामकृष्ण वर्मा ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई? प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई? ऑप्शन नंबर ए में है जर्मनी, बी में है लंदन और सी में है फ्रांस, डी में इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों? तो इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, जर्मनी में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो जर्मनी में हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि इसमें सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है, किस पे आधारित होती है? धर्म पे, जाति पे, क्षेत्र पे, इनमें से कोई नहीं। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन है दिया गया है, बताइए इसका आंसर। चलिए मैं ही इसका आंसर बता देता हूँ। तो आपका आंसर हो जाएगा धर्म पे। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित है किस पे? धर्म पे। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 में पूछ रहा है 1967 ईस्वी तक भारतीय राजनीतिक में निम्नलिखित में किसका वर्चस्व रहा? 1967 ईस्वी तक भारतीय राजनीतिक में निम्नलिखित में किसका वर्चस्व रहा? स्वर्ण का या निम्न जाति का, अनुसूचित जाति का, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर मैं ही बता दे रहा हूं। इसका आंसर जो हो जाएगा स्वर्ण का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23 में भारत में समाज सुधारक आंदोलन निम्नलिखित में किसका योगदान है? बताना आपको भारत में समाज सुधारक आंदोलन में निम्नलिखित में किसका योगदान है? आपको बताना है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए में है ज्योतिबा फुले का, बी में है महात्मा गांधी का और सी में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का और डी में है उपयुक्त सभी का। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। ये तीनों ने भारत में समाज सुधारक आंदोलन का योगदान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 में भारत में संघ एवं राज्य की क्या भारत में संघ एवं राज्य के अधिकारों का विभाग की कितनी सूचियों में हुआ है? तो आपको बताना है संघीय सूची में या राज्य सूची में या संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 में संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है। तो इसका आंसर बताना है दोस्तों। ये क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, लेकिन याद रखना आपके माइंड टेस्ट के लिए ऐसा क्वेश्चन दे सकता है। ऑप्शन नंबर ए में संघीय व्यवस्था केंद्र सरकार के अधिकार को सीमित करती है। ऑप्शन नंबर बी में संघवाद इस बात पर व्यवस्था करता है कि उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोगों को अपनी सौहार्द एवं विश्वास रहेगा, उन्हें इस बात का भय नहीं रहेगा कि एक ही भाषा, संस्कृति और धर्म दूसरे पर लाद दी जाएगी। और ऑप्शन नंबर सी में है सभी गलत है और डी में है सभी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा, जो बहुत बड़ा आंसर है दोस्तों। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसे आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा क्योंकि क्वेश्चन काफी लंबा है, तो इतना लंबा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है क्योंकि सरकार चाहती है कॉपी बचाए साथ साथ टाइम भी बचाए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर
26 में वेस्ट इंडीज में किस वर्ष वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना की? वेस्ट इंडीज ने किस वर्ष वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना की? 1950 ईस्वी में, 1958 ईस्वी में, 1962 ईस्वी में या 1968 ईस्वी में? चलिए इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, 1958 ईस्वी में आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछ रहा है, गठबंधन की सरकार बनने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? गठबंधन की सरकार बनने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? ऑप्शन नंबर ए में है दलीय व्यवस्था, बी में है द्विदलीय व्यवस्था, सी में बहुदलीय व्यवस्था और डी में उपयुक्त में से किसी में भी नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर मैं बता दे रहा हूँ बहुदलीय व्यवस्था हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 में दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है? आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में सांसदों एवं विधायकों पर, बी में राष्ट्रपति पर, सी में उपराष्ट्रपति पर और डी में उपयुक्त में से सभी पर। तो दल बदल कानून किस पर लागू होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सांसद एवं अधिकारों पर, ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 में जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? 1992 ईस्वी में, 1999 ईस्वी में, 2000 ईस्वी में और 2004 ईस्वी में। तो आपको बताना है दोस्तों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ 1999 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 में निम्नलिखित में किस व्यवस्था में चुनाव नियमित रूप से होता है? निम्नलिखित में किस व्यवस्था में चुनाव नियमित रूप से होता है? तानाशाही में, बी में है लोकतांत्रिक में, सी में है गैर लोकतांत्रिक में और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लोकतांत्रिक, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 में लोकतंत्र होता है जनता के प्रति, आपको बताना है अनुत्तरदायी होता है या गैर जवाबदेही होता है या उत्तरदायी होता है या इनमें से कोई नहीं। तो लोकतंत्र होता है जनता के प्रति उत्तरदायी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 में भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? बताना है दोस्तों, ये क्वेश्चन आ भी सकता है। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए में है यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, बी में है यह धर्म की राजकीय धर्म बनाता है और सी में है लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है, डी में है महिलाओं को मतदान के अधिकार का अभाव है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह एक धर्म की राजकीय धर्म बनाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 में अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों सिकंदर स्टडी सेंटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 में जनरल पिनोशे की सरकार का संबंध किससे है? घाना से या ठराक से या चिली से या जर्मनी से? तो यहाँ पे बताना जनरल पिनोशे की सरकार की संबंध किससे है? तो चिली से है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है मोरालोज कहाँ के प्रधानमंत्री थे? मोरालोज कहाँ के प्रधानमंत्री थे? घाना के थे, नेपाल के थे या म्यांमार के थे या बोलीविया के थे? तो इसका बताना आंसर। चलिए इसका आंसर मैं ही बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बोलीविया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 35 में श्रीलंका में संघर्ष है, श्रीलंका में संघर्ष है लिट्टे एवं सरकार के बीच, उल्फा एवं सरकार के बीच, नक्सली एवं सरकार के बीच, उल्फा एवं लिट्टे के बीच। आपको बताना है श्रीलंका में संघर्ष है किसके किसके बीच है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लिट्टे एवं सरकार के बीच है, ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों। आज मैं इसमें 40 ही क्वेश्चन करा रहा हूँ। अगर जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। देखिए भारत की आर्थिक व्यवस्था है क्या है, समाजवादी या पूंजीवादी या मिश्रितवादी, इनमें से कोई नहीं, बहुत ही आसान है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है दोस्तों? तो 36 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, मिश्रितवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसका आंसर तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? बहुत ही आसान है दोस्तों। किस क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है? तो सॉरी, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कहते हैं ऑप्शन नंबर ए में सेवा क्षेत्र, बी में कृषि क्षेत्र और सी में औद्योगिक क्षेत्र और डी में सभी गलत है। तो किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 में भारत में योजना आयोग का गठन कब किया था? बहुत बार पूछ चुका है दोस्तों ये क्वेश्चन को और बहुत बार आ भी सकता है।
18 मार्च 1950 को, 15 सितंबर 1950 को, 15 अक्टूबर 1951 को, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन हूँ, 18 मार्च नहीं बल्कि 15 मार्च 1950 होगा शायद। आपको यहाँ पे सही कौन होगा, 18 मार्च या 15 मार्च? तो याद रखिएगा दोस्तों, 18 मार्च या 15 मार्च। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है। 1900 मार्च में ही हुआ था, 1950 में ही हुआ था, लेकिन कंफर्म नहीं यहाँ पे 18 हुआ था या 15 हुआ था, लेकिन हमको याद है 15 मार्च 1950 को हुआ था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में 18 मार्च 1950, तो यही मारेंगे हम, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। चलिए इसका आंसर तो हो गया 15 मार्च 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये हमारा इस वीडियो का 39, यानी कि इसके बाद एक और क्वेश्चन होगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 में, भारत में राष्ट्रीय आय का अवकलन सर्वप्रथम कब हुआ था? भारत में राष्ट्रीय आय का अवकलन सर्वप्रथम कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में 1800 ईस्वी, बी में है 1868 ईस्वी और सी में है 1928 ईस्वी। इनमें से कोई नहीं थी। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1868 ईस्वी में। ये दोस्तों हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। इसी प्रकार के और भी वीडियो मैं लाता रहता हूँ। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 40 में, राष्ट्रीय आय मापने की निम्नलिखित में से कौन सी विधियां हैं? राष्ट्रीय आय हम किससे माप सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए में है आय विधि से, बी में है उत्पादन विधि से और सी में व्यय विधि से, डी में उपयुक्त में से सभी। तो आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा, उपयुक्त में से सभी, यानी कि तीनों ये हो जाएगा, ठीक है ना। अगर जो वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो प्लीज इस चैनल सिकंदर स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। इसी प्रकार के और भी वीडियो मैं लाता रहता हूँ, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कितना सही गया कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।